ओडिशा के बालासोर में हुए भीषण ट्रेन एक्सीडेंट को लेकर रेलवे बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी घटना समझाई है। रेलवे बोर्ड की सदस्य जया वर्मा ने कहा कि सिर्फ कोरोमंडल एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई है। उन्होंने कहा कि हम कुछ गलतफहमियों को लेकर जानकारी देना चाहते हैं ताकि स्थिति स्पष्ट हो। उन्होंने कहा कि सबसे पहले रिलीज फॉर रेस्क्यू किया गया और जब यह कंप्लीट हो गया तब हमने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की। उन्होंने कहा कि बालासोर जिले में बहनगा बाजार रेलवे स्टेशन है जहाँ यह हादसा हुआ है। 2 जून की शाम 6:55 पर कोरोमंडल एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस स्टेशन पर जो दूसरी गाड़ियां खड़ी थी वह इसकी चपेट में आ गई। उस समय स्टेशन से 2 मेल एक्सप्रेस गाड़ियों को अलग अलग दिशाओं से गुजरना था। स्टेशन पर 2 मेन लाइन है जहां ट्रेन बिना रुके जाती है और बगल में जो 2 लाइन है उन्हें लूप लाइन कहा जाता है जहां हम गाड़ियों को रोकते हैं। रेलवे बोर्ड के मुताबिक लूप लाइन पर 2 गाड़ियां खड़ी थी। गाड़ियों को वहां रोका गया था ताकि बाकी लाइन पर न रुकने वाली गाड़ी गुजर सके। चेन्नई की तरफ से यशवंतपुर एक्सप्रेस बेंगलुरु से आ रही थी और उसकी आवाज भी आ रही थी। यह गाड़ी कोरोमंडल से कुछ सेकंड पहले आ रही थी। हावड़ा की दिशा से शालीमार रेलवे स्टेशन से कोरोमंडल एक्सप्रेस चेन्नई जाने के लिए आ रही थी जिसके लिए ग्रीन सिग्नल थे और सब कुछ सेट था। ओवर स्पीडिंग की कोई बात नहीं थी और पायलट को सिग्नल ग्रीन दिख रहा था इसलिए उसे सीधा जाना था। ग्रीन सिग्नल के मुताबिक ड्राइवर को अपनी तय स्पीड के अनुसार बिना रुके जाना था इसलिए वह 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा था। यशवंत एक्सप्रेस भी 126 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही थी। ओवर स्पीडिंग की कोई बात नहीं थी। पायलट को ग्रीन सिग्नल दिख रहा था इसीलिए उसे भी सीधा जाना था। रेलवे बोर्ड के सदस्य ने कहा कि रेल मंत्री पिछले 36 घंटे से मौके पर हैं और सभी तरह के ऑपरेशन और मदद बचाव कार्य को मॉनिटर कर रहे हैं। प्राथमिक जांच के मुताबिक जो कारण अब तक सामने आए हैं उसमें सिग्नल में कोई परेशानी पाई गई है और रेलवे सेफ्टी के कमिश्नर की निगरानी में जांच चल रही है। उनकी जांच पूरी हुए बिना हम इस हादसे को लेकर ज्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं। रेलवे बोर्ड के सेफ्टी कमिश्नर की विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार फिलहाल रेलवे बोर्ड कर रहा है। रेलवे बोर्ड की सदस्य जया वर्मा ने कहा कि ट्रेन स्पीड में थी और जब टकराई तो इसका इम्पैक्ट आया जिसके चलते इतनी अधिक संख्या में लोगों की मौत हुई और घायल हुए। ये 2 तारीख की दुर्घटना है जब तकरीबन शाम के 6:55 पे कोरोमंडल एक्सप्रेस जो इस स्टेशन पे चल आ रही थी वो दुर्घटनाग्रस्त हुई और उसकी दुर्घटना की वजह जो और गाड़ियां उस स्टेशन से या तो निकल रही थी या उस पर खड़ी हुई थी उनको भी इसकी चपेट में आ गई। वो 128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे था कोरोमंडल और दूसरी डायरेक्शन से यशवंतपुर जो आ रही थी वो भी 126 पे थी। वो भी 130 पे परमिटेड है, वो भी 126 किलोमीटर पर आवर पे थी। इनके सबके लोगों के डेटा से हम लोगों ने ये कंफर्म भी कर लिया कि ये स्पीड थी गाड़ी की जो कि उनकी परमिटेड स्पीड के अंदर थी, लिमिट पे थी। तो ओवर स्पीडिंग की कोई बात नहीं थी। सिग्नल एकदम जो उसको दिख रहा था ग्रीन था और उसको सीधा जाना